तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज, जो कि 25 एमसीक्यूज होने वाले हैं। और ये एग्जिट एग्जाम, इवन गवर्नमेंट एग्जाम, इन सब चीज़ों में बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज मेनली डन टू मेक देयर स्टडी कॉम्प्लेक्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग होता है वो मेनली क्यों पढ़ा जाता है? केमिकल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, सिस्टमेटिक एंड ईजी बनाने के लिए, या फिर उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ने के लिए, या फिर कॉमर्शियली। ठीक है। तो आपका इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग हम लोग करते हैं वो मेनली केमिकल को, जो क्रूड ड्रग होता है उसको सिस्टमेटिक एंड इजी बनाने के लिए करते हैं। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन अरेंज्ड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन अरेंज्ड क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू। जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्रूड ड्रग को कैसे अरेंज करता है? तो उनके केमिकल नेचर पे, थेरेपेटिक एक्शन पे, या फिर सी उसके कॉमन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और नेम पे, या फिर प्लांट पार्ट से। तो आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनके अल्फाबेटिकल और ऑर्डर ऑफ नेम से, जैसे कि ए से अलावा बी फॉर बीवैक्स, सी फॉर सिंकोना, डी फॉर दिल, ऐसे करके सारे अरेंज किए जाते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन। अल्फाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वो कॉमनली किस चीज़ में यूज होता है? जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है वो कॉमनली किस चीज़ में यूज होता है? तो वो हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम फार्माकोपिया में यूज होता है, जिसमें ड्रग को ढूंढने में, नेम वाइज ढूंढने में बहुत ही आसानी पड़ती है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? ठीक है। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो वो आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे, थेरेपेटिक एक्शन पे, या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट पार्ट पे, या फिर मॉलिक्यूलर वेट पे। तो जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट पार्ट पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन इसका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं वो कैसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं वो उनके सेलुलर स्ट्रक्चर पे कैरेक्टराइज किया जाता है, जैसे उनका टीएस काट के, या फिर एलएस करके, ट्रांसेक्शन, या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके। ठीक है। जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपके उसके प्लांट पार्ट, या फिर रूट पार्ट, या फिर राइजोम पार्ट को ऐसे अलग अलग करके डिफरेंस करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर ऑब्टेन मेनली बाई। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर ऑब्टेन मेनली बाई। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मेनली कहाँ से मिलते हैं? ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से ये प्लांट से निकाले जाते हैं, ये ध्यान रखना, प्लांट से या फिर एनिमल से निकाले जाते हैं। ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है? तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिजिटालिस लीफ इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ऑर्गेनाइज ड्रग्ड है। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 8 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनऑर्गेनाइज ड्रग। इन चारों में से कौन सा अनऑर्गेनाइज ड्रग है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। बीवैक्स, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी करेक्ट होने वाला है। बीवैक्स, बीजवैक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गम आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट ड्यू टू। जो गम होता है वो प्लांट में कैसे मिलता है? तो ये आपका हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ चुका था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंजरी और डिजीज इसका करेक्ट हो जाएगा। जो गम होता है प्लांट का वो किसी इंजरी या फिर प्लांट की किसी डिजीज, जो अगर प्लांट को कोई डिजीज होता है तभी मिलता है। ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज क्या होते हैं? म्यूसिलेज क्या होते हैं कमेंट में पहले बता देंगे, उसके बाद से हम इस पे वीडियो पे देखते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट से।
ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो म्यूसिलेज होता है, और गम गम आपका इंजरी से मिलेगा, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ रखा। फिर ठीक है, फिर जो म्यूसिलेज होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल होता है, ठीक है, वो नॉर्मली प्लांट से निकलता है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो प्लांट के बॉटनिकल बॉटनिकल रिलेशनशिप पे सिप पे बेस्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज, द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जो लार्जेस्ट कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। किंगडम जो होता है, किंगडम जो होता है वो लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होता है। ये भी एक तरीके से डिवाइड हो जाता है आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये एक अरेंजमेंट होता है लार्जेस्ट से लोवेस्ट में जाने का, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। In taxonomical classification, plant are grouped mainly according to, जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें प्लांट मेनली किसके अकॉर्डिंग ग्रुप किए जाते हैं? तो आपका इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रॉस ग्रॉस मॉर्फोलॉजी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ग्रुप ड्रग अकॉर्डिंग टू, जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग ग्रुप किए जाते हैं? तो उसका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उसके थेरेपेटिक एक्शन पे, थेरेपेटिक एक्शन पे डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फिर हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? डिजिटलिस एंड स्टेरोफेटनस आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज दे आर, जो डिजिटलिस और स्पैरो फैंटस है, आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे आर। डिजिटलिस डिजिटलिस नाम आ जाएगा तो मेनली हम क्या सोचेंगे? तुरंत तुरंत सोच लेंगे कार्डियोटॉनिक, ठीक है। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्डियोटॉनिक इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्डियोटॉनिक ड्रग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सेना इज क्लासिफाइड फार्माकोलॉजिकली एज, सेना जो है वो फार्माकोलॉजिकली कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? तो क्या वो कार्बोनेटिव, परगेटिव, या फिर कार्डियोटॉनिक, या फिर एक्सप्लोरेंट? तो आपका सेना क्या होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेना आपका परगेटिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे, वन डिसएडवांटेज ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, इन चारों में से एक डिसएडवांटेज कौन सा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन का? तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा? बहुत से ड्रग होते हैं जो मल्टीपल एक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से ड्रग होते हैं जो मल्टीपल एक्शन शो कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीपल एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 पे, केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस से बेस्ड होता है? तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, या फिर एक्टिव 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 कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। एलॉय एंड सेना आर क्लासिफाइड केमिकली एज, जो एलॉय होता है और सेना होता है वो केमिकली कैसे क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। जो सेना होता है और एलॉय होता है उनमें एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है, इसका स्पेशली ध्यान रखना आप लोग, अभी एम्स के एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। डिजिटलिस कंटेंट मेनली, जो डिजिटलिस होता है मेनली क्या कंटेंट करता है?
डिजिटलिस था, ऊपर भी हमने पढ़ चुका है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे, सिंकोना इज एग्जांपल ऑफ, सिंकोना जो होता है वो किस चीज़ का एग्जांपल है? ठीक है, सिंकोना इज द एग्जांपल ऑफ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेनिन ड्रग, एल्कलॉइड ड्रग, या फिर ग्लाइकोसाइड ड्रग, या फिर रेजिन ड्रग। तो सिंकोना में क्या पाया जाता है, एल्केलॉइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एल्कोलॉइड ड्रग इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, केमिकल सिमिलरिटी एंड इज रिलेटेड प्लांट। तो कीमोटेक्सोनॉमिकल में जो प्लांट का रिलेशन होता है, ठीक है, जैसे टेक्सोनॉमिकल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, उसमें केमिकल सिमिलरिटी भी देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 पे। टोरपेन एल्कलाइड्स, जो टोरपेन एल्कलाइड्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ, ठीक है, जो टोरपेन एल्कलाइड्स होते हैं वो कैसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं? क्या वो लेगुमिनेसी फैमिलीज होते हैं, सोलानेसी फैमिलीज होते हैं, या फिर रूटियसी फैमिलीज होते हैं, या फिर लिलियसी फैमिलीज होते हैं? तो जो ये ट्रोपेन एल्कलाइड्स होते हैं, ट्रोपेन एल्कलाइड्स होते हैं वो आपके बी सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने भी एल्कलाइड्स होंगे सारे सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द माइक्रोमोलिक्यूल्स जनरली हैव मॉलिक्यूलर वेट, तो माइक्रोमोलिक्यूल होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मोर देन 1000, इक्वल टू 1000, या फिर लेस देन 1000, या फिर मोर देन 10,000। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 होता है, और इनका यूनिट आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। सेरोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, जो सेरोटेक्सोनॉमी होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन ऑफ द प्लांट पे ये बेस्ड होता है। यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करते हैं। इसके ऊपर अगर आपको नोट्स चाहिए होगा, इसके ऊपर आपको अगर नोट्स चाहिए होगा, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का हमारे। ठीक है, वहाँ से आपको आना है, ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल रहा होगा, फ्री कोर्स मिल रहा होगा, उसको पहले चेकआउट करना है। वहाँ पे आपको सब सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, तब जाके आप हमारे पेड कोर्स पे आएंगे। फ्री कोर्स में अभी आपको बता देता हूँ 7 दिन के लिए फ्री रहता है। ठीक है, तो ये कोर्स को चेकआउट करने के लिए इनफ टाइम है। उसके बाद अगर कोर्स आप लेना चाहेंगे तो वो बस RS 129 का 129 का है, वो भी 1 साल के लिए, और ये रेट में भी इंक्रीज भी हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी ऐप पे जाइए, फ्री ट्रायल लीजिए और पढ़ाई को आगे कीजिए। लगभग नोट्स में मिल जाएंगे। फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके भी आपको टेस्ट, MCQ, वन लाइनर, ये भी सब मिलेंगे। जीपेट के कंटेंट हमने डालने स्टार्ट कर दिए हैं, अगर उसको भी देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद से बैचलर्स के भी कंटेंट आपको उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के मिल जाएंगे, और भी धीरे धीरे चीज़ें एक्सपेंड की जा रही हैं। अभी हमारा ऐप नया है तो धीरे चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। तो धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।